जिस ऑर्डिनेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका बेस जनगणना, और मैं तथ्यों के साथ, कागजों के साथ बात करूंगा सदन में। जनगणना कोई आज पहली बार नहीं हो रही, 1881 से हो रही है। गृह मंत्रालय उसको देख रहा है, उसके लिए पूरा जनगणना अधिनियम है, और वो जनगणना अधिनियम इतना गोपनीय है, लिखा हुआ जनगणना के दौरान एकत्रित की गई जानकारी इतनी गोपनीय होती है, यह न्यायालयों के लिए भी सुलभ नहीं है। और इसी जनगणना के साथ एक पार्ट और होता है, एससीसीसी, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और उस एससीसीसी के बारे में भी बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसको सरकारी डिपार्टमेंट, एससीसीसी के आंकड़े सरकारी विभाग लोगों द्वारा लाभ देने या अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पास पूरे हरियाणा का तो एग्जाम्पल नहीं है। मेरे शहर के अंदर वार्डबंदी चल रही है, फरीदाबाद के अंदर, और ये जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है, ये इतने कागज हैं भारत सरकार के, मेरे नहीं है, मैं सबको पढ़ूंगा, बहुत समय लगेगा, मैं टेबल कर दूंगा। आपस में बात ना करें तो अच्छा है साहब। एक जनगणना हमारे शहर में हुई 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके। उस जनगणना का डेटा आया सरकारी आरटीआई में, ये मेरा डेटा नहीं है। हमारे शहर की जनगणना बताई गई साहब 26,11,601, जिसमें से बैकवर्ड 6,99,847, एससी 4,10,813। उसके बाद अब पुनः जनगणना का कार्य चालू हुआ। इसके अंदर जनगणना निकल के आ रही है साहब, वोटर पॉपुलेशन 18,21,682, एफआईडीआर पॉपुलेशन 18,04,660। साहब दोनों ही डेटा सरकारी हैं। फर्क इतना है कि जनगणना जो 1881 से चालू हुई, जो आखिरी हमारे देश में 2011 में हुई, उसके बाद कोविड की वजह से नहीं हुई। जनाब 8 लाख तो हमारे शहर के आदमी गायब हैं, किसी का पता ही नहीं कहां गए और कहां नहीं गए। अगर जो हम पहले वाली जनगणना सच माने, जिस पे 2.5 करोड़ रुपए खर्च करें, लोकल बॉडी के अफसर बैठे हैं, उन्होंने पेमेंट भी करी, हम गले फाड़ फाड़ के चीखे कि ये पैसे की बर्बादी हो रही है, नहीं माने गए। और अब इन्होंने जो, अध्यक्ष महोदय, ये 27 पेज हैं विद डेटा, विद वार्ड, विद बूथ। पूरी रात मैंने जग के मेहनत करी है कि ये माहौल मत बनाओ। मेरे पास तो सिर्फ मेरे शहर का डेटा है, पूरे हरियाणा के संग क्या हो रहा है। और इस जनगणना की वजह से हमारे बैकवर्ड भाइयों को आरक्षण मिलना है, हमारे हरिजन भाइयों को आरक्षण मिलना है, उनके वार्ड रिजर्व होने। जो हमारे पास मूलभूत आधार है, वो मूलभूत आधार ही ठीक नहीं होगा तो कैसे सही वार्डबंदी होगी? कौन सा वार्ड वास्तव में रिजर्व होना है, नहीं होना है? कोरोना की वजह से आप जनगणना नहीं कर पा रहे। 2011 की जनगणना है, चुनाव तो पूरे देश में ही हो रहे हैं। महाराष्ट्र का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, गावली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके तहत बीसीए के आरक्षण की बात चली, बाकी स्टेटों ने भी उस 2011 की जनगणना पे फार्मूला लगाया, पॉपुलेशन निकाली और उसके हिसाब से कार्य कर दिया। आप हंसिएगा मत साहब, वार्ड नंबर 11, मंत्री जी काफी बात कर रहे थे 108 जातियों की, इन्हीं की विधानसभा का बात आ गई कि जनसंख्या आपको जो पीपीपी के तहत है उस पर आप जो ऑब्जेक्शन किया है, ये बत्रा जी ने भी कह ली, उन्होंने भी कह ली, आपने भी कह ली, बात तो वही है। किसी ने कोई नई बात है आप बताएं। जब मैं सरकार की कोई बात बोल रहा हूँ, सरकार के कारनामे बता रहा हूँ, मुझे टोके ना। मैं कहूँ इस पे जो बिल की बात ही है, आपने एक बात आ गई, उसको बार-बार रिपीट करना। सुन तो ले, कितना आगे बात हुआ, बत्रा जी ने कितना अनर्थ हो रहा है, सुन तो ले। नहीं ऐसे नहीं 5 मिनट। अध्यक्ष जी 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, डटिए। मैं कहूँ उस पे बात होगी जिस पे, अध्यक्ष जी एक ही बात बार बार रिपीट करना। अध्यक्ष जी वैसे तो 2 या, हाँ अध्यक्ष जी
अध्यक्ष जी, वार्ड नंबर 11, टोटल पॉपुलेशन 37,855। आप मेरी चिंता मत करिए, आप मुझे हाँ अध्यक्ष महोदय, वार्ड नंबर 11, टोटल पॉपुलेशन 37,855, FDIR पॉपुलेशन 17,872। अब आप मुझे ये बताइए, पूरे वार्ड की पॉपुलेशन फैमिली आईडी से कम कैसे हो सकती है? और मैं, आप समय की बात कर रहे हैं, आपको भी टेबल कर देता हूं, 27 पेज है, एक एक पेज बूथ वाइज हाईलाइट कर रखा है। मुख्यमंत्री जी बहुत परिवार पहचान पत्र की वजह से जनगणना की बात कर रहे हैं। हो गया 5 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गए आपके। नहीं, 5 मिनट साहब, बिल के ऊपर भी चर्चा कर, थोड़ी लिमिटेड है। अब मैं कोई बिल से बाहर बात नहीं कर रहा, ऑर्डिनेंस से बात बाहर। बैठो शर्मा जी, बैठो। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब देंगे।